भिवंडी शिवसेना के माजी विधायक रुपेश म्हात्रे गायत्री नगर कामूर्ति कंपाउंड का दौरा किए हैं, जहां पर हजारों पावरलूम मजदूरों रोजाना खाना खिला रहे हैं। वीएल ग्रुप टीम व पावरलूम मालिक लोग रोजाना शाम 7 बजते ही पावरलूम मजदूर कामूर्ति कंपाउंड के पास खड़े हो जाते हैं। उनको हाथ धोने का व सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके खाना खिलाते हैं। 35 पावरलूम मालिक लोग खड़े होकर यह सेवा देते रहते हैं। किसी भी तरह का तकलीफ ना होते हुए मजदूरों को रोज़ाना खाना खिला रहे हैं। वीएल ग्रुप टीम एंड पावरलूम मालिक लोग अपने खुद के कर्ज से यहाँ सेवाभावी कार्यक्रम कर रहे हैं। इसे देखने के लिए भिवंडी के राजनीतिक और सामाजिक लोग आकर देख रहे हैं। ये कोरोना का जो संकट है ये पूरे दुनिया में है, खास करके अभी अपने भारत देश और महाराष्ट्र में है। इस कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है और इसमें एक ही इलाज है कि सब लोग घर में बैठे और अपने घर में बैठकर जो सोशल डिस्टेंस दिया हुआ है वो हिसाब से रहे, ताकि ये रोग की जो चेन है ये चेन को हमें रोकना है। ऐसे माहौल में जो कामगार लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, खास करके जिनका रोज़ाना कमाना और खाना है, ऐसे लोगों को खाने की जो दिक्कत है, तो जहाँ जहाँ जिस तरह से लोक प्रतिनिधि है, सेवाभावी संस्थाएं हैं, ये सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। आज भिवंडी में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैमाने पर हैं, तो इस भिवंडी में वीएल ग्रुप इनके माध्यम से यहाँ पर रोज़ हज़ारों लोगों को खाना दिया जाता है। खाने की क्वालिटी अच्छी है और खाना बनाने में जो किचन है वो किचन में भी सब जो कि डॉक्टरों ने दिया हुआ टिप्स जो है वो मेंटेन कर यहाँ पर खाने का बंदोबस्त किया जाता है और लोगों को बांटने का सिस्टम भी वैसा ही है। लोग पूरी तरह से यहाँ पर समाधानी है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस के माध्यम से बैठकर खा रहे, उनको ठीक तरह से अनाज दिया जा रहा है, हाथ धो रहे, जिस तरह से जो चीज़ों को फॉलो करने के लिए बोला है वो उस तरह से किया जा रहा है। और रोज़ यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग खाना खाते हैं। अन्नदान के जैसा बड़ा पुण्य नहीं है और ये पुण्य का काम हमारे ये सभी सहयोगी यहाँ पर करते हैं। और पिछले महीना भर से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से यहाँ पर ये खाने का बंदोबस्त किया जाता है और तब से लोगों की सेवा की जाती है। यहाँ पर जो सेठ लोग हैं, इनके कारखाने में काम करने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कि खाली उन्हीं को खिला रहे हैं, तो जो आजू बाजू के लोग यहाँ पर आते हैं सबको यहाँ पर पूरी तरह से खाने का बंदोबस्त किया जाता है। मैं इनका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे माहौल में जो लोगों को आगे आना चाहिए वो लोग आगे आकर काम कर रहे हैं और इसी तरह का काम भिवंडी में ज़रूरी है। सरकार के माध्यम से जो कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, हमारे आरोग्य मंत्री भी जिस तरह से काम कर रहे हैं, और उद्धव साहब ठाकरे ने बोला है कि आप आपका की सुरक्षा रखो, हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे, और वो जिम्मेदारी लेने का काम हर तरीके से यहाँ पर हो रहा है। मैं सभी को फिर से आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि आप लोग जब तक ये लॉकडाउन दिया गया है तब तक अपने अपने घरों में रहकर जो कि सोशल डिस्टेंस रखकर इस चेन को रोकने का काम करें। यही अपने लिए खास करके ये सूचना है और इसका कोई इलाज नहीं है, तो इलाज यही है कि हाथ धोते रहे, लोग सेफ डिस्टेंस में रहे और जो चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ जैसे भी अपने नज़दीक उपलब्ध होती है उतना ही ये करें, ताकि ऐसे माहौल में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि मिला तो लेने का। वो लोगों को मेरी विनती है कि जिनको ज़रूरत है, आज हम सब लोग मन में ये भावना रखें कि हमको मिल रहा है, लेकिन दूसरों को जिनको नहीं मिला है उनको देने की कोशिश करें, ताकि ये जो मानवता का दर्शन है वो सबके माध्यम से हो। सर, लॉकडाउन जो बढ़ गया वो सही किया गया? निश्चित रूप से, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश है कि वहाँ पर लॉकडाउन ठीक तरीके से या टाइम पर नहीं किया गया। इसकी वजह से आज वहाँ पर कोरोना की जो संख्या बढ़ी है, मरीजों की संख्या बढ़ी है, वो संख्या देखकर हमारे देश में तो जब से लॉकडाउन किया है, आज वो अपने देश में भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जो संख्या में बढ़ रहे हैं वो कम है। लेकिन अमेरिका जैसा, स्पेन, इटली जैसा देश है कि वहाँ पर जितने ज़ोर से बढ़ गया उतने ज़ोर से अगर अपने यहाँ बढ़ेंगे तो अपनी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा तादाद में ये बढ़ सकता है। तो इसे रोकने के लिए एक ही इलाज है, लॉकडाउन करके जिस तरह से लोगों को सेफ डिस्टेंस, हाथ धोने के लिए बोला है, ये सभी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सर, जिस तरह से बांद्रा में जो हुआ हादसा उसके बारे में बताएंगे सर? जिस तरह बांद्रा में जा रहे मजदूर अपने गाँव जाने के लिए, उसी तरह भिवंडी भी जा सकते हैं, ऐसा आप हो सकता है? ऐसा है, भिवंडी में मजदूर ज़्यादा संख्या में है, ज़्यादा पैमाने पर है। मैं उनको भी विनती करूँगा कि यहाँ से जाने के बाद आपको रास्ते में रुकावट आ सकती है, बाद में जाने के बाद गांव में लेंगे नहीं लेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।
तो आप जहाँ हो वहाँ सुरक्षित हो वही रहिए। वहाँ पर आपके जो जो चीज़ों की आवश्यकता है वो देने की कोशिश वहाँ के सभी लोग, यहाँ के सरकार की जिम्मेदारी है, महापालिका की जिम्मेदारी है, यहाँ के सेवाभावी लोगों की जिम्मेदारी है, यहाँ के लोक प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। वो हर एक अपने अपने तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं। तो लोगों को संयम रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो कल खुला के हम गांव चले गए, लेकिन वहाँ पर भी आपकी व्यवस्था होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए जहाँ पर हो सुरक्षित रहो।